वेलकम टू एक्टिव कोचिंग क्लासेस। आज डिस्कस करेंगे वीकली करंट अफेयर्स के बारे में। वीडियो में हर एक क्वेश्चन इम्पोर्टेंट है, इसलिए अंतिम तक ध्यान से देखिएगा। हाल ही में सीनियर राष्ट्रीय शतरंज चैंपियनशिप 2022 की मेजबानी कौन करेगा? तो कानपुर। अगला सवाल देखिए, हाल ही में भारतीय प्रतिभूति विनिमय बोर्ड, जिसका कहते हैं सेबी, की नए अध्यक्ष कौन बने हैं? तो माधुरी पुरी को बनाया गया है। सेबी का पूरा नाम क्या है? सिक्योरिटी एंड एक्सचेंज बोर्ड ऑफ इंडिया। इसका हेडक्वार्टर है मुंबई में। इसका स्थापना हुआ था 12 अप्रैल 1988 में। अगला सवाल देखिए, हाल ही में ई-रूपी वाउचर के लिए आधिकारिक अधिग्रहण भागीदार कौन बना है? तो पेटीएम पेमेंट बैंक। अगला सवाल देखिए, हाल ही में राष्ट्रीय विज्ञान दिवस कब मनाया गया है? तो 28 फरवरी को। इसका थीम क्या थी? तो सतत भविष्य के लिए विज्ञान और प्रौद्योगिकी एकीकृत दृष्टिकोण। चलिए, हाल ही में और कुछ दिवस मनाया गया है, उसके बारे में जान लेते हैं। भारतीय रिजर्व बैंक द्वारा वित्तीय साक्षरता सप्ताह 2022 का आयोजन कब से कब तक किया गया है? तो 14 फरवरी से 18 फरवरी तक 2022 में किया गया। थीम क्या था? तो गो डिजिटल गो सिक्योर। अगला सवाल देखिए, राष्ट्रीय उत्पादकता दिवस कब मनाया गया? तो 12 फरवरी को मनाया गया। इसका थीम क्या था? उत्पादकता के माध्यम से आत्मनिर्भर भारत। विश्व चिंतन दिवस 2022 में 22 फरवरी को मनाया गया। इसका थीम था हमारा विश्व हमारा समान भविष्य। अंतर्राष्ट्रीय मातृभाषा दिवस 21 फरवरी को मनाया गया। थीम था बहुभाषी शिक्षा के लिए प्रौद्योगिकी का उपयोग, चुनौतियाँ और अवसर। विश्व सामाजिक न्याय दिवस मनाया गया 20 फरवरी। इसका थीम था अचीविंग सोशल जस्टिस थ्रू फॉर्मल एम्प्लॉयमेंट। केंद्रीय उत्पादकता शुल्क दिवस मनाया गया 24 फरवरी को। 25 फरवरी को मनाया गया कर्मचारी राज्य बीमा निगम स्थापना दिवस। अगला सवाल देखिए, हाल ही में यूनियन बैंक ऑफ इंडिया किसके सहयोग से यूनियन एमएसएमई रुपे क्रेडिट कार्ड लॉन्च किया है? एनपीसीआई के सहयोग से। अगला सवाल देखिए, हाल ही में मैक्सिकन ओपन 2022 को किस खिलाड़ी ने जीता है? राफेल नडाल ने, जो स्पेन के रहने वाला है। चलिए, इससे रिलेटेड और कुछ रिसेंट पुरस्कार के बारे में जान लेते हैं। युवा गणितज्ञों के लिए रामानुजम पुरस्कार किसे प्रदान किया गया है? तो नीना गुप्ता को। दादा साहेब फाल्के इंटरनेशनल फिल्म फेस्टिवल अवार्ड 2022 में फिल्म ऑफ द ईयर पुरस्कार किसे मिला है? तो पुष्पा राइस को मिला है। पाकिस्तान ने किस व्यक्ति को अपने दूसरे सर्वोच्च नागरिक पुरस्कार हिलाल-ई पाकिस्तान से सम्मानित किया है? तो बिल गेट्स को। यूआरजेए अवार्ड के 5वें संस्करण में बिजनेस लीडर ऑफ द ईयर 2022 का पुरस्कार किसे मिला है? योहन पुनवाला को। दादा साहेब फाल्के इंटरनेशनल फिल्म फेस्टिवल अवार्ड 2022 सर्वश्रेष्ठ पार्श्व गायक पुरस्कार किसे मिला है? तो विशाल मिश्रा को मिला है। दादा साहेब फाल्के इंटरनेशनल फिल्म फेस्टिवल अवार्ड 2022 सर्वश्रेष्ठ पार्श्व गायिका पुरस्कार किसे मिला है? तो कनिका कपूर को मिला है। दादा साहेब फाल्के इंटरनेशनल फिल्म फेस्टिवल अवार्ड 2022 फिल्म इंडस्ट्री में उत्कृष्ट योगदान अवार्ड किसे मिला है? आशा पारेख को मिला है। दादा साहेब फाल्के इंटरनेशनल फिल्म फेस्टिवल अवार्ड 2022 बेस्ट सिनेमेटोग्राफर हसीना दिलरुबा के लिए अवार्ड किसे मिला है? जय कृष्णा गुम्मड़ी को मिला है। अगला सवाल देखिए, हाल ही में ए नेशन टू प्रोटेक्ट नामक नई पुस्तक किसने लिखी है? तो प्रियम गांधी मोदी। रतन टाटा द ऑथराइज्ड बायोग्राफी किताब के लेखक हैं
डॉक्टर थॉमस मैथो। ए लिटिल बॉय ऑफ इंडिया सेलिब्रेटिंग 75 ईयर्स ऑफ इंडिपेंडेंस, किताब के लेखक है रस्किन बॉन्ड। फेयरलेस गवर्नेंस के लेखक कौन है? तो किरण बेदी है। अगला किताब देखिए ऑपरेशन खात्मा के लेखक है आर.सी. गैंजो एंड अश्वनी भटनागर। अगला सवाल देखिए हाल ही में आईपीएल टीम पंजाब किंग के नए कप्तान कौन बने हैं? तो मयंक अग्रवाल। अगला सवाल देखिए हाल ही में भारत की सबसे भरोसेमंद सार्वजनिक क्षेत्र की कंपनियों का पुरस्कार किसे मिला है? तो कोल इंडिया को। अगला सवाल देखिए हाल ही में प्रतिष्ठित वोल्ट जमान पदक से सम्मानित होने वाले पहले भारतीय कौन बने हैं? तो दीपक धर। अगला सवाल देखिए हाल ही में राष्ट्रीय पोलियो टीकाकरण अभियान 2022 किसने शुरू किया है? तो मनसुख मंडाविया। अगला सवाल देखिए हाल ही में उद्यान एक मजदूर बच्चे की नामक पुस्तक के लेखक कौन है? तो मिथिलेश तिवारी। गोल्डन बॉय नीरज चोपड़ा किताब के लेखक है नवदीप सिंह गिल। द क्लास ऑफ 2006 स्नीक पीक इनटू द मिस एडवेंचर्स ऑफ द ग्रेट इंडियन इंजीनियरिंग लाइफ, किताब का लेखक कौन है? तो आकाश कंसल। इंडिया दैट इज भारत कॉलोनियलिटी सिविलाइजेशन कॉन्स्टिट्यूशन के लेखक कौन है? तो जे से दीपक। बोस द अनटोल्ड स्टोरी ऑफ एन इनकन्वीनियंट नेशनलिस्ट के लेखक कौन है? चंद्रचूड़ घोषे। नेक्स्ट किताब देखिए द लीजेंड ऑफ बिरसा मुंडा, किताब के लेखक है तुहिन ए सिन्हा एंड अंकित वर्मा। नेक्स्ट किताब देखिए गांधी एसेसिन द मेकिंग ऑफ नाथुराम गॉडसे एंड हिज आइडिया ऑफ इंडिया के लेखक कौन है? धीरेन्द्र के झा। धीरेन्द्र के। हाल ही में शून्य भेदभाव दिवस कब मनाया गया? तो 1 मार्च को, अगले दिन। इसका थीम क्या था? रिमूव लॉ दैट हार्म, क्रिएट लॉ दैट एम्पावर। अगला सवाल देखिए हाल ही में किस भारतीय खिलाड़ी ने वुशु स्टार चैंपियनशिप में स्वर्ण पदक जीता है? तो सादिया तारेक। अगला सवाल देखिए हाल ही में पैरा तीरंदाजी विश्व चैंपियनशिप में रजत पदक जीतने वाले पहले भारतीय कौन बने हैं? तो पूजा जेतायन। अगला सवाल देखिए हाल ही में कौन सा देश पहली बार चंद्रमा की जांच करने के लिए टीनी रोबोट भेजेगा? तो मेक्सिको भेजेगा। अगला सवाल देखिए हाल ही में किस राज्य या केंद्र शासित प्रदेश की पुलिस ने नई डिजिटल पहल अनुभूति एवं ई चिताहा शुरू की है? तो दिल्ली ने। अगला सवाल देखिए हाल ही में सोनी रामाधीन का निधन हो गया है, कौन थे वो? तो एक क्रिकेटर थे। अगला सवाल देखिए हाल ही में कौन सा देश एक ही रॉकेट लॉन्ग मार्च 8 द्वारा सबसे अधिक अंतरिक्ष यान लॉन्च करने के घरेलू रिकॉर्ड दावा करता है? तो चाइना। हाल ही में भारत और दक्षिण एशिया में ट्विटर पब्लिक पॉलिसी के प्रमुख के रूप में किसे नियुक्त किया गया है? तो समीरन गुप्ता को। अगला सवाल देखिए हाल ही में न्यू डेवलपमेंट बैंक किस शहर में कार्यालय खोलने वाली पहली बहुपक्षीय एजेंसी बन गई है? तो गांधीनगर, गुजरात के गांधीनगर में। अगला सवाल देखिए हाल ही में कौन सा टेनिस खिलाड़ी मेन एटीपी टेनिस रैंकिंग में विश्व का नंबर 1 बन गया है? तो डेनिल मेडवेदेव। अगला सवाल देखिए हाल ही में कौन सा देश पौधे आधारित
कोविड वैक्सीन के उपयोग का अधिकृत करने वाला पहला देश बन गया है? कनाडा। अगला सवाल देखिए, हाल ही में गूगल ने किस देश में प्ले पास सब्सक्रिप्शन सेवा शुरू करने की घोषणा की है? तो भारत में। अगला सवाल देखिए, हाल ही में इंडस्ट्री कनेक्ट 2022 उद्घाटन किसने किया है? तो डॉक्टर मनसुख मंडाविया। अगला सवाल देखिए, हाल ही में बैंक ऑफ महाराष्ट्र ने कहाँ प्रोजेक्ट बैंक सखी लॉन्च किया है? उड़ीसा में। अगला सवाल देखिए, हाल ही में मुंबई के नए पुलिस आयुक्त के रूप में किसे नियुक्त किए गए हैं? तो संजय पांडे को। हाल ही में सौरभ चौधरी ने 10 मीटर एयर पिस्टल में कौन सा पदक जीता है? तो स्वर्ण पदक। अगला सवाल देखिए, हाल ही में कौन सा देश 31वें दक्षिण पूर्व एशिया खेल 2021 में मेजबानी करेगा? वियतनाम। इसका मोटो क्या रहता? फॉर ए स्ट्रॉन्गर साउथ ईस्ट एशिया। अगला सवाल देखिए, हाल ही में किससे इंटरनेशनल ओलंपिक कमेटी ने अपना शीर्षक सम्मान ओलंपिक सम्मान पुरस्कार छीन लिया है? व्लादिमीर पुतिन से छीन लिया है। अगला सवाल देखिए, हाल ही में भारत और किसके बीच DSTCII प्रौद्योगिकी शिखर सम्मेलन का 28वां संस्करण आयोजित किया जाएगा? तो सिंगापुर में। अगला सवाल देखिए, हाल ही में दिल्ली स्थित पश्चिमी वायु कमांड की कमान किससे ग्रहण किया है? तो एयर मार्शल श्री कुमार प्रभाकरन। अगला सवाल देखिए, हाल ही में सूरजकुंड हस्तशिल्प मेला का आयोजन कहाँ किया जाएगा? तो हरियाणा में। अगला सवाल देखिए, हाल ही में 46 सिविल अकाउंट डे कब मनाया गया? तो 2 मार्च, जो अगले दिन था। अगला सवाल देखिए, हाल ही में द मिलेनियल योगी नामक पुस्तक के लेखक कौन है? दीपम चटर्जी। अगला सवाल देखिए, हाल ही में सड़क पर रहने वाले जानवरों के लिए पहली एम्बुलेंस कहाँ शुरू की गई है? तो चेन्नई में। अगला सवाल देखिए, हाल ही में विश्व बैंक के वाइस प्रेसिडेंट के रूप में किसे नियुक्त किया गया है? तो जनीद कमाल अहमद को। अगला सवाल देखिए, हाल ही में राष्ट्रपति भवन ने आरोग्यवनम के उद्घाटन किसने किया है? तो भारत के राष्ट्रपति रामनाथ कोविंद ने। अगला सवाल देखिए, हाल ही में PNB हाउसिंग ने किस राज्य में वाटरशेड विकास परियोजना शुरू की है? राजस्थान। अगला सवाल देखिए, हाल ही में रूस ने दुनिया के बड़े विमान को तबाह कर दिया है, इसका नाम क्या था? तो आंसर होगा मरिया। अगला सवाल देखिए, हाल ही में संयुक्त राष्ट्र द्वारा 2030 एजेंडा के रूप में अपनाए गए 70 सस्टेनेबल डेवलपमेंट गोल में भारत का कौन सा रैंक मिला है? तो 120। अगला साल था 117 117 नंबर था। हाल ही में फिल्म निर्माण और वितरण कंपनी यश राज फिल्म के नए CEO के रूप में किसे नियुक्त किए गए हैं? तो अक्षय उधानी को। अगला सवाल देखिए, हाल ही में किसने भारत पे से MD CEO के पद से इस्तीफा दिया है? अश्नीर ग्रोवर ने। अगला सवाल देखिए, हाल ही में पुणे में अंतर्राष्ट्रीय मानसून परियोजना कार्यालय किसने लॉन्च किया है? डॉक्टर जितेंद्र सिन्हा। अगला क्वेश्चन देखिए, हाल ही में विश्व वन्यजीव दिवस कब मनाया गया है? तो 3 मार्च, जो अगले दिन था। अगला सवाल देखिए, हाल ही में US, UK, EU किस देश के बैंक को स्विफ्ट कोड के इंटर बैंक मैसेजिंग सिस्टम से हटा देंगे? तो रशिया को। स्विफ्ट का पूरा नाम क्या है?
तो सोसाइटी फॉर वर्ल्ड वाइड इंटर बैंक फिनेंशियल टेलीकम्युनिकेशन। अगला सवाल देखिए, हाल ही में भारतीय वायुसेना किस स्थान पर वायु शक्ति 2022 आयोजित करेगी? तो आंसर होगा जैसलमेर। अगला सवाल देखिए, हाल ही में किस अंतरिक्ष एजेंसी ने तीसरी अगली पीढ़ी का गोस्टी उपग्रह लॉन्च किया है? तो नासा ने। अगला सवाल देखिए, हाल ही में विश्व स्तर पर अरबपतियों की आबादी की संख्या के मामले में कौन शीर्षक पर रहा है? तो यूएसए। अगला सवाल देखिए, हाल ही में वर्ल्ड बैंक ने अपने किस भारत प्रमुख को मीगा का उपाध्यक्ष नियुक्त किया है? तो जुनैद कमाल अहमद को। अगला सवाल देखिए, हाल ही में एनआईसी के टेक कॉन्क्लेव के तीसरे संस्करण का उद्घाटन कहाँ हुआ है? तो नई दिल्ली में। अगला सवाल देखिए, हाल ही में भारत और अमेरिका 19वीं सैन्य सहयोग की बैठक कहाँ आयोजित की है? तो आगरा में। अगला क्वेश्चन देखिए, हाल ही में डिजिटल परिवर्तन के लिए महिंद्रा ने किसके साथ भागीदारी की है? तो गूगल क्लाउड के साथ। अगला सवाल देखिए, हाल ही में निखत जरीक और नीतू ने किस स्थान पर आयोजित 73वां स्ट्रेंजा मेमोरियल बॉक्सिंग टूर्नामेंट में स्वर्ण पदक जीता है? सोफिया। अगला सवाल देखिए, हाल ही में किस मुख्यमंत्री की आत्मकथा आंगलील उरुभन के विमोचन किया गया है? के स्टेलिन। अगला सवाल देखिए, हाल ही में किस राज्य सरकार ने पूरे राज्यों को अशांत क्षेत्र घोषित किया है? आंसर होगा असम। अगला सवाल देखिए, हाल ही में विश्व श्रवण दिवस वर्ल्ड हियरिंग डे कब मनाया गया? तो 3 मार्च को। हाल ही में राष्ट्रीय सुरक्षा दिवस नेशनल सेफ्टी सिक्योरिटी डे किस दिन मनाया जाता है? तो 4 मार्च को। इसका थीम क्या था? नर्चर यंग माइंड डेवलपमेंट सेफ्टी कल्चर। अगला सवाल देखिए, हाल ही में किस आईआईटी संस्था ने रासायनिक कीटनाशकों का विकल्प बायोडिग्रेडेबल नैनो पार्टिकल विकसित किया है? आईआईटी कानपुर। हाल ही में किस शहर ने 10 मिनट में 11.71 लाख दिया जलाकर गिनी रिकॉर्ड बनाया है? तो आंसर होगा उदयन। अगला सवाल देखिए, हाल ही में एलआईसी म्यूचुअल फंड के एमडी और सीईओ के रूप में किसे नियुक्त किए गए हैं? तो टीएस राधाकृष्णन को। हाल ही में भारत ने किस देश के साथ यूरिया और डीएपी उर्वरक प्रदान करने के समझौता किया है? तो नेपाल के साथ। अगला सवाल देखिए, हाल ही में कौन सी एयरलाइन सोलर एविएशन फ्यूल का उपयोग करने वाली दुनिया के पहले एयरलाइन बन गई है? तो स्विस इंटरनेशनल। अगला सवाल देखिए, हाल ही में जयप्रकाश चकोसे दिल के द्वारा पड़ने से निधन हो गया, वो कौन थे? तो वो थे एक फिल्म क्रिटिक और राइटर थे। अगला सवाल देखिए, हाल ही में भारतीय एक्सा लाइफ इंश्योरेंस के ब्रांड एम्बेसडर के रूप में किसे नियुक्त किए गए हैं? तो विद्या बालन को। अगला सवाल देखिए, हाल ही में एलआईसी के चीफ फाइनेंशियल ऑफिसर के रूप में किसे नियुक्त किए गए हैं? तो सुनील अग्रवाल को। अगला सवाल देखिए, हाल ही में भारत नीदरलैंड के राजनीतिक संबंध के 75 साल पूरे पर किस मंत्रालय ने विशेष लोगों का अनावरण किया है? तो एमओ एक्सटर्नल अफेयर अनावरण किया है। अगला सवाल देखिए, हाल ही में ग्राहकों तक पहुंचने के लिए किस कंपनी ने अनुभव लॉन्च किया है? तो टाटा मोटर ने किया है। अगला सवाल देखिए, हाल ही में भारत में महिलाओं के मानसिक स्वास्थ्य में सुधार के लिए स्त्री मनोरक्षक परियोजना
किसने शुरू की? तो स्मृति ईरानी ने। अगला सवाल देखिए, हाल ही में हेरत महोत्सव कहाँ मनाया गया है? तो जम्मू कश्मीर में। अगला सवाल देखिए, हाल ही में 12वां आईसीसी महिला क्रिकेट विश्व कप कहाँ शुरू किया गया है? तो न्यूजीलैंड में। अगला सवाल देखिए, हाल ही में जेट एयरवेज के नए सीईओ कौन बने हैं? तो संजीव कपूर। पहला सवाल देखिए, हाल ही में टाटा आईपीएल 2022 के लिए किस घरेलू कार्ड भुगतान नेटवर्क को ऑफिशियल पार्टनर बनाया गया है? तो आंसर होगा रुपे को बनाया गया है। अगला सवाल देखिए, हाल ही में किस राज्यों से समुद्री मत्स्य पालन सागर परिक्रमा का प्रदर्शन शुरू किया गया है? तो गुजरात राज्य से शुरू किया है। अगला सवाल देखिए, हाल ही में कलियट्टम उत्सव किस राज्य में शुरू हुआ है? तो आंसर होगा केरल। अगला सवाल देखिए, हाल ही में किस राज्य सरकार अपने बजट 2022-23 में ऊँट संरक्षण और विकास नीति के घोषणा की है? तो राजस्थान सरकार ने की है। अगला सवाल देखिए, हाल ही में भारतीय सैन्य कहाँ 3 दिवसीय शीतकालीन उत्सव का आयोजन कर रही है? तो आंसर होगा जम्मू कश्मीर में। अगला सवाल देखिए, हाल ही में किस आईआईटी संस्था के साथ नेशनल इंस्टीट्यूट ऑफ ओशियन टेक्नोलॉजी ने ओशियंस 2022 सम्मेलन और प्रदर्शनी आयोजित की है? आईआईटी मद्रास। अगला सवाल देखिए, हाल ही में किस अवसर पर नेशनल मिशन फॉर क्लीन गंगा को स्पेशल जूरी अवार्ड से सम्मानित किया गया है? तो FICCI वाटर अवार्ड से। अगला सवाल देखिए, हाल ही में इंडिया ऑयल ने सह ब्रांडेड क्रेडिट कार्ड के लिए किस बैंक के साथ साझेदारी की है? तो कोटक महिंद्रा बैंक के साथ। अगला सवाल देखिए, हाल ही में जेट एयरवे के सीईओ के रूप में किसे नियुक्त किया गया है? तो आंसर होगा संजीव कपूर को। अगला सवाल देखिए, हाल ही में कहाँ होने वाले एशिया के सबसे बड़े डिफेंस एक्सपोज 2022 को स्थगित कर दिया गया है? तो गांधीनगर। अगला सवाल देखिए, हाल ही में हीरो मोटर कॉर्प ने इलेक्ट्रॉनिक वाहन का कौन सा नया ब्रांड लॉन्च किया है? तो विदा नामक नया ब्रांड लॉन्च किया है। अगला सवाल देखिए, हाल ही में किस राज्य या केंद्र शासित प्रदेश में हरा की रात्रि उत्सव मनाया गया है? जिस फेस्टिवल को हम लोग कहते हैं शिवरात्रि, तो जम्मू कश्मीर में मनाया गया है। अगला सवाल देखिए, हाल ही में भारत और बांग्लादेश के बीच वाणिज्यिक स्तर की बैठक के आयोजन कहाँ हुआ है? तो आंसर होगा नई दिल्ली में। अगला सवाल देखिए, हाल ही में पूर्व भारतीय सैन्य प्रमुख ESF रोड्रिगस कितने वर्ष के आयु में निधन हो गए हैं? 88 वर्ष। अगला सवाल देखिए, हाल ही में प्रो कबड्डी लीग सीजन 8 का खिताब किस टीम ने जीता है? तो दबंग दिल्ली ने जीता है। बायोलॉजी के कुछ महत्वपूर्ण सवाल डिस्कस कर लेते हैं। देखिए, शैवाल के फैलने का क्या कारण होता है? ग्लोबल वार्मिंग, लवणता, सुपोषण, जैव अवरोधन। तो आंसर होगा सुपोषण। अगला सवाल देखिए, संसार में सबसे तेज बढ़ने वाला पौधा कौन है? पहला ऑप्शन है बांस, दूसरा चावल, तीसरा मनी प्लांट, चौथा टीक। तो आंसर होगा बांस। नेक्स्ट सवाल देखिए, निम्नलिखित में से किस फसल में एजोला एवं एनाबिना जैव उर्वरक का प्रयोग किया जाता है? गेहूँ, चावल, सरसों, कपास। तो आंसर होगा चावल। अगला सवाल देखिए, चिलगोजा निम्न में से किस एक प्रजाति के बीज से प्राप्त होता है? पाइन, पाम, साइकस, देवदार।
तो आंसर होगा पाइन। अगला सवाल देखिए, सबसे लंबा जीवित वृक्ष है यूकेलिप्टस, सिकोया, देवदार, परनांग। आंसर होगा सिकोया। अगला सवाल देखिए, सहचर कोशिकाएं निम्नलिखित में से सिर्फ किसमें है? ब्रायोफाइट, टेरिडोफाइट, एजिस्पर्म, जिम्नोस्पर्म। तो आंसर होगा सी, एजियोस्पर्म। अगला सवाल देखिए, दालें पादपों के इस कुल से प्राप्त होती है? लिलिएसी, साइकेडेसी, लिग्नोमिनोसी, कवक। तो लिग्नोमिनोसी हो जाएगा आंसर। अगला सवाल देखिए, मैग्नीफेरा इंडिका किसका वैज्ञानिक नाम है? अमरूद, आम, आंवला, कटहल। तो आंसर होगा आम। अगला सवाल देखिए, किस पौधे का वैज्ञानिक नाम सोलेनम ट्यूबरोसम है? आलू, टमाटर, कद्दू, प्याज। तो आलू का होगा। अगला सवाल देखिए, डेलोनिक्स राजियारफिन डैश का वैज्ञानिक नाम है? बरगद का, गुलमोहर का, इमली का, चीकू का। आंसर होगा गुलमोहर का। अगला सवाल देखिए, मूली किसका एक उदाहरण है? गट्टा का, जड़ का, कंद का, फल का। तो आंसर होगा जड़ का। अगला सवाल देखिए, निम्नलिखित में से क्या तने का एक रूपांतर नहीं है? प्याज का बल्ब, अरबी का घनकंद, शकरकंद का कंद, आलू का कंद। तो आंसर होगा शकरकंद का कंद। अगला सवाल देखिए, निम्नलिखित में से कौन सा रूपांतरित तना है? गाजर, शकरकंद, नारियल, आलू। तो आंसर होगा आलू। अगला सवाल देखिए, खाना बनाने एवं स्वाद हेतु प्रयोग किया जाने वाला अदरक एक राइजोम है जो डैश है? भूमिगत तना, भूमिगत जड़, भूमि से ऊपर तना और भूमि के ऊपर की और जड़। तो आंसर होगा भूमिगत तना। अगला सवाल देखिए, हल्दी पौधे के इस भाग से प्राप्त होती है? तना, जड़, फूल, फल। तना से। अगला सवाल देखिए, हल्दी के किस भाग से हल्दी पाउडर प्राप्त किया जाता है? तो सूखा हुआ प्रकंद से, सूखा हुआ मूल से, सूखा हुआ फल से, सूखा हुआ बीज से। तो आंसर होगा सूखा हुआ प्रकंद से। अगला सवाल देखिए, प्याज में खाद्य भाग है? मार्शल बर्न, जड़, तना, पुष्प। तो आंसर होगा मार्शल बर्न। अगला सवाल देखिए, काली मिर्च का पौधा क्या है? झाड़ी, छोटा वृक्ष, बेल या तना, पेड़। तो आंसर होगा तना। अगला सवाल देखिए, जीवन चक्र की दृष्टि से पौधे का सबसे महत्वपूर्ण अंग है? पुष्प, पंक्ति, तना, जड़। तो आंसर होगा पुष्प। अगला सवाल देखिए, फूल गोभी के पौधे का उपयोगी भाग कौन सा है? भूमिगत, जड़, ताजा पुष्प समूह, पत्ते। आंसर होगा ताजा पुष्प समूह। अगला सवाल देखिए, सबसे छोटा फूलों वाला पौधा कौन सा है? वोल्फिया, लेमना, एजोला, फाइकस। तो आंसर हो जाएगा वोल्फिया। अगला सवाल देखिए, निम्नलिखित में से कौन सा विश्व का सबसे बड़ा पुष्प है? कमल, ग्लोरी लिली, रेफ्लेसिया, सूरजमुखी। तो आंसर होगा रेफ्लेसिया। अगला सवाल देखिए, हवा के परागन
को क्या कहा जाता है? हाइड्रोफिली, पॉलिनोफिली, एनिमोफिली, हार्बोफिली। तो आंसर होगा एनिमोफिली। अगला सवाल देखिए, पक्षियों द्वारा की जाने वाली परागण की प्रक्रिया को डैश के रूप से भी जाना जाता है? हाइड्रोफिली, एंटोमोफिली, एब्रियोफिली, ऑर्निथोफिली। तो आंसर होगा ऑर्निथोफिली। लास्ट क्वेश्चन देखिए, आभासी फल का एक उदाहरण है सेब, अमरूद, आम, टमाटर। तो आंसर हो जाएगा सेब।